हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज अपना थ्योरी का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे ग्राफ ऑफ आईटीएफ एंड साथ में हम सोल्व करेंगे डीपीपी नंबर 1। उसमें मैंने आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए थे और आई होप कि आपने सोल्व किए होंगे। और आज का जो लेक्चर है सर, इसके अंदर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं है। तो बच्चों को क्या लगता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस कम बनते हैं और बच्चे ओनली ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना, कभी कभी तो उनमें भी डाउट आ जाता है। इस तरह की गलती नहीं करनी है। इस लेक्चर की मैं शुरुआत ही इसी बात से करूंगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड ग्राफ या पीरियोडिक और अपीरियोडिक फंक्शंस। ये दोनों ही पॉइंट एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करता है, बट सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक नंबर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा पहले तो वो देखो सर, ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, फिर उसी से ओरिएंटेड हम बात करेंगे। ग्राफ तो बना ही लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे आपके सामने चार ऑप्शंस है और चारों ऑप्शंस में से आपको ग्राफ बनाए हुए हैं। यहाँ पे कोई ग्राफ है, यहाँ भी कोई ग्राफ है और यहाँ भी कोई ग्राफ है। इस तरीके से कोई भी ग्राफ बनाया हुआ मान लो, ठीक है, ये कोई ग्राफ है। और आपको क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, पूछ लिया गया कि इनमें बताओ कौन सा बाउंडेड ग्राफ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा अनबाउंडेड ग्राफ है, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाए कि आपके पास यहाँ पे कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ग्राफ है जिसमें एक्स की वैल्यू बढ़ने पे पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बेटा यहाँ पे। बोलो डरने के बाद। और ग्राफ तो आपका है ही फिर डायरेक्ट, ठीक है। तो सर ये तो समझ में आया कि क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन तो बनता है 101%। तो आप इसके स्टार लगा सकते हो बेटा, इसको हल्के में नहीं ले सकते, पहली बात तो ये। अब सर ये पॉइंट क्या अपने पास बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी या ग्राफ की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इस बात पे डिपेंड करते हैं ये वाले पॉइंट। कि सर बाउंडेड ग्राफ का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बन जाए, और वो कब बनेगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। इन्फिनिट को अप्रोच नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं बात करूं साइन के ग्राफ की, तो साइन का जो ग्राफ होता है ना सर, वो कुछ इस तरीके से बनता है। यह आपका किसका ग्राफ है, साइन। और साइन की वैल्यू सर +1 या फिर -1 तक हो सकती है। तो बोलो यही दो वैल्यू हो सकती है। तो सर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। और फिक्स हो गई तो बोलो इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच नहीं बन जाएगा क्या ग्राफ। ग्राफ सर इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही जा सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो गया बाउंडेड ग्राफ। क्या बात समझ में आ रही है क्या। कोस का ग्राफ जब बनाएंगे वो भी क्या होता है, बाउंडेड ग्राफ होता है। लेकिन मैं बात करूं साइन और कोस के अलावा, जैसे कि टेन की बात करें, तो टेन सर यहाँ पे π/2 पे तो डिफाइन होता ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 0। लेकिन सर इसके बीच में आपने क्लास 11th के अंदर ये ग्राफ इस तरीके से बनाया होगा। तो ये वैल्यू बोलो ऊपर की तरफ कहां पे अप्रोच कर रही है सर, +∞ को अप्रोच कर रही है, और नीचे की तरफ ये -∞ को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे जो टेन की वैल्यू है सर वो फिक्स नहीं है, आप इसको बाउंड नहीं कर सकते। ये तो इन्फिनिट जा रही है सर, इन्फिनिट जा रही है। तो टेन, कोट और सेक और कोसेक, सेक और कोसेक के ग्राफ भी ऐसे बनते हैं सर, इन्फिनिट को अप्रोच करते हैं, कुछ इस तरीके के ग्राफ बनते कि नहीं बनते। तो साइन और कोस तो क्या हो गया सर अपने पास, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। फिर बात करेंगे आईटीएफ की, जो कि इजी होता है इससे भी। साइन या फिर कोस, इन दोनों के लिए ग्राफ कैसा बनेगा सर, बी बोले तो यहाँ पे बाउंडेड। बाउंडेड ग्राफ बनता है सर 1 से लेके -1 तक, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ आपका आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें सर किसकी, टेन, कोट, या फिर हम बात कर सकते हैं सेक एंड कोसेक, ठीक है। इनका ग्राफ कैसा बनेगा मुझे बताओ, अनबाउंडेड ग्राफ आएगा सर इनका। कैसा आएगा, यू बी बोले तो अनबाउंडेड। खत्म बात। ये तो बाउंडेड और अनबाउंडेड हो गया सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आईटीएफ की अभी हम बात करते हैं। उससे पहले आप समझो कि सर पीरियोडिक और अपीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पीरियोडिक का मतलब सर एक पीरियड के बाद या फिर एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू क्या होने लगे, रिपीट। और आप बताओ क्लास 11th में आपने देखा होगा सर, साइन कोस इन सब की हम बात करें तो 2π के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है। एक इंटरवल कंप्लीट कर दो आप ऐसे, इसके बाद और आगे आप बढ़ोगे तो वैल्यू वही आने लग जाएंगी, ठीक है। फिर से एक और इंटरवल ले लो, वही वैल्यू आएंगी। तो सर 2π के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो 2π इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। फिर आपने थोड़ा डीप में गए होंगे तो ये भी देखा होगा कि टेन और कोट है ना, टेन और कोट, ये तो सर 2π के बाद तो रिपीट करते करते हैं, लेकिन उससे भी पहले सर ये पाई पे ही रिपीट हो जाते हैं, पाई पर ही रिपीट होते हैं। इसीलिए सर साइन के लिए तो हम लिखते हैं 2π प्लस थीटा को हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा।
कि सर 2 पाई के बाद आप थीटा ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, वही वैल्यू रिपीट होगी जो साइन थीटा पे है, इसीलिए 2 पाई प्लस थीटा को हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। और टेन के अंदर और कोट के अंदर तो सर पाई पे भी वैल्यू रिपीट होती है, तो हम पाई प्लस थीटा को भी क्या लिख देते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। यह आपने क्लास 11th में देखा होगा। तो सर ये पीरियोडिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शंस है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिपीट करने लग जाते हैं फिक्स इंटरवल के बाद। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या, साइन, या तो आप पहले ऐसे लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर इतनी शॉर्ट फॉर्म कैसे याद रहेंगे बेटा, आप डिटेल में लिखो ना साथ के साथ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं सर, पीरियोडिक होते हैं पहली बात तो, और पीरियोडिक होते हैं तो इनके पीरियड क्या क्या होते हैं, तो हम कहेंगे सर टेन और कोट है ना, टेन और कोट इनका पीरियड होता है सर पाई, ये पाई के बाद ही रिपीट होने लग जाते हैं। जबकि इसके अलावा साइन, कोस, सेक एंड कोसेक, इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है सर, 2 पाई। ये अपनी वैल्यू को कब रिपीट करते हैं, 2 पाई के बाद रिपीट करने लगते हैं। ये बातें थी बेटा क्लास 11th की, ठीक है, किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करें सर आईटीएफ की, और ये हर एक फंक्शन के लिए है ये बात, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, सभी के लिए, कि सर इंटायर मैथमेटिक्स में कोई भी ग्राफ दो फिक्स वैल्यू के बीच में बन जाता है तो बाउंडेड ग्राफ, अदरवाइज वो क्या होगा, अनबाउंडेड। और सर कोई भी फंक्शन अपनी एक इंटरवल के बाद वैल्यू को रिपीट करने लगता है तो वो पीरियोडिक होता है, और इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता है तो वो अपीरियोडिक होता है। अब हम बात करते हैं आईटीएफ। तो आप मुझे तो एक सिंपल सी बात बताओ, क्या कि सर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब वो इन्वर्टिबल नहीं होते, उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने क्या किया था, डोमेन को फिक्स किया था सर, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। और ये डोमेन आईटीएफ के लिए क्या बन जाती है, रेंज। रेंज बोले तो वैल्यू, रेंज बोले तो वैल्यू, और ये आपने पहले ही फिक्स कर दी, और ये फिक्स ही तो आती है यहाँ पे। और जब आपने फिक्स कर ही दिया, फिक्स कर दिया मतलब सर वैल्यू फिक्स हो गई। वैल्यू फिक्स हो गई तो सर वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। कोई भी आईटीएफ का आप ग्राफ बना लो तो वो हमेशा ही क्या होगा, बाउंडेड होगा। जितने भी आईटीएफ है बाउंडेड ग्राफ बनेगा आपका। डन बात, कितना सिंपल है आप देखो खुद। सर पीरियोडिक और अपीरियोडिक की बात करें तो पीरियोडिक कब होगा, जब वो वैल्यू को रिपीट करे आफ्टर एन इंटरवल। आपने तो क्या किया था सर, साइन जो है वो इस तरीके से था, उसमें से हमने लिया ही उतना ही फिलिप है जो रिपीट ना करे, इतना इतना लिया था सर। ये रिपीट कर रहा था, यही तो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ही हमने हटा दिया सर, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर आईटीएफ कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं करता है दैट मीन सर वो कैसा होगा, अपीरियोडिक। तो ये तो सिंपल सिंपल बात हो गई सर। कैसे, सुनना जरा, कि सर ऑल आईटीएफ वो क्या होंगे अपने पास, बाउंडेड होंगे सर। कैसे होंगे, बाउंडेड। ये बात आपके समझ में आ रही है, यस। एंड ऑल आईटीएफ वो कैसे होते हैं सर, अपीरियोडिक होते हैं सर, अपीरियोडिक होते हैं। उनकी सर यूनिक वैल्यू होती है हर एक एंगल के ऊपर। मेनी वन फंक्शन होते ही नहीं, क्योंकि मेनी वन होते तो सर फिर उनका इंटरवल लेना पॉसिबल ही, इनवर्स लेना पॉसिबल ही नहीं था। ये तो बात हो गई सर इन दोनों की, ठीक है। अब आगे हम बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ में भी कई बच्चों को दिक्कत क्या आती है, सुनना अच्छे से, सुनना इस बात को। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ है उन्हीं का कंपैरिजन करते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं, तो बार बार इस चीज पे डिपेंड हो जाएंगे। और इसके अंदर एक तो डिपेंडेंट हो गए, दूसरा गलती होने के चांसेस भी होते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। या फिर कुछ बच्चे ट्रिक बनाते हैं, आपको ये दोनों ही काम नहीं करने। मैं बताता हूं करना क्या है। आप मुझे बताओ किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका क्या है। कि सर ये तो हमने बचपन में देखा है 9th 10th क्लास में, कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा, और ऐसे हम कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सर, 2-3 कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, और वो ग्राफ में हम उन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ बन जाता है। ये बेसिक तरीका होता है। इस बेसिक तरीके से ही हम ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ बनाओ 3 से 4 बार, ठीक है। जब भी एवरी टाइम आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, और 3 से 4 बार ऐसा कर चुके होंगे आप बेसिक से, तो वो जो ट्रिक व्रिक की आप बात करते हो ना, वो अपने आप ही हो जाएगी। वो ट्रिक अपने आप ही बनेगी आपके दिमाग में, उसको खुद को बनने दो। साथ ही जो आप कंपैरिजन देखते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के साथ, वो कंपैरिजन भी आपको अपने आप दिखेगा, और उसको अपने आप ही दिखने दो।
आप उसको बेसिक से चलने दो, और बेसिक से चलने के लिए सर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सर कितने फाइंड आउट करिए, इनफाइनाइट होते हैं पॉइंट्स। तो मैं बताता हूं आपको, सुनना, और कितना इजी हो जाएगा आप खुद देखना, रटना ही नहीं पड़ेगा, ना कोई डिपेंड होना आपको। साइन के लिए आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 पे सोचो, ठीक है। इनवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इस तरीके की वैल्यू हम पुट करते हैं, और ये हमें देता क्या है, एंगल। तो वैल्यू ये पुट करो, आप ये पुट करके चेक करो, ठीक है। इसके अलावा फिर अपने पास क्या है सर, कोस इनवर्स। चाहो तो आप 0 पे चेक कर सकते हो, उसको छोड़ो, 1/2 कर लेना एक, ठीक है। कोस इनवर्स के लिए भी सेम। सुनते जाना, आपको अजीब लगेंगे ये चीजें स्टार्टिंग में, मुझे पता है। और सर टेन इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स के लिए आप यही चीज सोचो, एक तो +1 -1, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट आपको सोचना है कौन सा, कि आप जब इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे हो, प्लस इन्फिनिट को, तो आपका आंसर या आपकी रेंज जो है वो किसको अप्रोच करेगी, π/2 को। आप रिवर्स भी सोच सकते हो कि टेन के अंदर जब हम π/2 पुट करते हैं, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और π/2 को अप्रोच करोगे, लिमिट आपने पढ़ रखी है क्लास 11th में, π/2 को अप्रोच करोगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। तो उसी का रिवर्स अपन यहाँ पे सोच रहे हैं। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, फिलहाल आप लिख लो बस इसको। फिर हम बात करते हैं सर कोट इनवर्स की। कोट इनवर्स में ये चीजें तो सेम रहेंगी, +1 और -1, तो ठीक है। यहां पे आपको क्या सोचना है कि सर कोट अपने पास इन्फिनिट को अप्रोच कब करेगा, जब हम 0 को अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चलना है। फिर सर सेक और कोस, सबसे सिंपल ग्राफ होते हैं इनके, जबकि बच्चों को सबसे टफ इनके लगते हैं, आप खुद देख लो। सेक और कोसेक इनवर्स, इन दोनों में ही आपको क्या करना है, +1 और -1, खत्म बात। +1 और -1 को चेक करना है, बस डन है बात। ये है सर फॉर ग्राफ। ग्राफ आप कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने एक बात आपको लिखवाई है, ये सारी बातें आपको लिखनी है बेटा, स्किप नहीं करना। और अब बनाते हैं ग्राफ, और उसके अंदर हम ये चीजें चेक करते हुए चलेंगे, बाउंडेड, अनबाउंडेड, पीरियोडिक, अपीरियोडिक। हालांकि ये बात पहले से डन हो गई, देखो, ऑल ITF बाउंडेड, खत्म बात, ऑल ITF अपीरियोडिक, खत्म। अब हम बात करेंगे साथ के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, कि आपका ग्राफ जो है, आपका फंक्शन जो है ITF, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और ये भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लो, फिर अपन देख लेंगे, फिर साथ के साथ देख लेंगे, लिख ही लो, फिर देखने का काम रहेगा बस। क्या, साइन इनवर्स ये होता है इंक्रीजिंग, ऐसे लिख लो आप। फिर कोस इनवर्स होगा आपका डिक्रीजिंग, ऑल्टरनेट वे में चलेंगे ये। टेन इनवर्स आपका होगा इंक्रीजिंग, कोट इनवर्स होगा आपका डिक्रीजिंग, फिर सेक इनवर्स होगा आपका इंक्रीजिंग, और अपने पास कोसेक इनवर्स जो होगा वो होगा डिक्रीजिंग। और बेटा यहाँ पे जितनी भी बात की जा रही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में की जा रही है ओनली, उसी के लिए ये बातें सारी। अब रिमूव करते हैं सर, अब बनाते हैं ग्राफ 1 by 1। आप कहते हो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा यहां से तो। और जब आप ITF के ग्राफ बना रहे हो तो उस टाइम पे बेटा कंपैरिजन आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ नहीं करना, ठीक है ना, वो ये छोटे बच्चों वाले काम होते हैं, ठीक है। ITF नाम की चिड़िया अलग है, ऐसे सोचो आप। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं किसकी सर, साइन इनवर्स। मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होती है सर, -1 से 1। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली रेंज क्या होती है इसकी सर, इसी की बात करेंगे हमेशा, -π/2 से π/2, ये होती है सर। अब बनाते हैं ग्राफ। तो इसके लिए मैंने आपको कितनी चीजें बताई, 3 चीजें बताई, वो 3 चीजें आप सोचेंगे ओनली, ठीक है। कौन कौन सी है 3 बातें सर? पहले तो आप मुझे इतना बता दो कि आप इसमें वैल्यू पुट करते हो वो कहां पे आएगी, x एक्सिस पे, और जो आपको रेंज मिलेगी वो मिलेगी y एक्सिस पे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है मैथ्स के अंदर, ठीक है। और साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे सर इस टाइप की। तो सपोज यहां पे आपका क्या है 1, और यहां आपका कितना है -1, ठीक है। रिवर्स आप सोच सकते हो कि 1 आपको साइन कब देता था, वो चीजें यहां पे आएंगी, ये चीज यहां पे आएगी सर, रेंज π/2, और ये आएगा आपका -π/2। आप सोचो साइन हमें 1 कब देता था सर, π/2 पे। लेकिन एक्चुअल में सीन क्या है, एक्चुअल में आपने इसमें पुट किया 1 और आपको मिल गया कितना, π/2।
इस तरीके से यहाँ पे -1 कब देता था साइन, -π/2 पे, तो ये आ जाएगा सर इस तरीके से पॉइंट यहाँ। तो माइनस में 1 पुट किया और माइनस में π/2 हमें मिला, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बोले थे, +1 -1, इससे आपको पॉइंट मिल गई। ये कोई सोचना चाहे तो 0 पे 0 लिखता है, लेकिन सर इसको यूं घुमाए या फिर यूं घुमाए, उसके लिए आप लिए 1/2। 1 और 0 के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा 1/2, और 1/2 साइन कितने पे देता है मुझे बताओ आप। 1/2 देता है सर π/3 पे, तो ये होगा π/4। इन दोनों के मिड में क्या होगा π/4। उससे पहले क्या होगा बोलो, अपने पास 30 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट यहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व नहीं आ रहा है आपका, इतना आपको आइडिया लग गया, खत्म बात। ये मैं बोल देता हूं यहाँ पे 1/2, इतना आइडिया मिलते हैं सर, ये तो काम हो गया अपना। बस एक बार आपको हिंट मिल गया कि मामला घूमेगा किधर। तो इस चीज को बताने का और भी कई सारे तरीके हैं टीचर्स के पास, कि आपका साइन इधर घूमता है तो आप इसको इधर घुमा दो। ये कंपैरिजन जो कर रहे हो ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, बेटा ये बाद में करना, मेरी बात मान लो आप, ठीक है। हाँ फिलहाल तो आप डायरेक्ट सीखो, और जो बच्चा डायरेक्ट सीख जाता है खत्म बात। ये 3 चीजें रखी सर, ये 3 ही चीजें हम रखेंगे कोस के लिए। ये आ गया कि नहीं आ गया आपका ग्राफ। और आप इसको साथ के साथ चेक करना चाहो तो देखना जरा कि सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। सर डोटेट क्यों कर रहे हो, ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है डोटेट की। वैसे डार्क लाइन कर दो चेयर, ये लो सर, इसके अंदर अंदर ही ग्राफ बनेगा जो भी बनेगा। और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ आ रहा है, दैट मींस ये कैसा है सर, बाउंडेड है। लिखना चाहो तो लिख दो, बी बोले तो बाउंडेड, ठीक है। अब ये ए की बार आ रही है कि वैल्यू, देखो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ए की आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। वैल्यू रिपीट नहीं होगी सर। तो एपी मतलब एपीरियोडिक, एपी बोले तो एपीरियोडिक। और आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो बोलो ग्राफ भी आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एरो का साइन ऊपर जा रहा है, दैट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है। चाहो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे बना लेना। ये सारी बातें मैंने वो लिखवा दी है जो जो आपका क्वेश्चन बन सकता है ग्राफ से, इन्हीं के बीच बनेगा जो भी क्वेश्चन बनेगा, खत्म बात। अब आते हैं सर किसके ऊपर, जल्दबाजी करोगे चीजें खराब हो जाएंगी। सेकंड नंबर पे बात करते हैं सर कोस इनवर्स। इसकी डोमेन तो वही -1 से 1, और रेंज आती है सर इसकी 0 से पाई। और बेटा एक मजे की बात और मैं बता देता हूं आपको, साइन आपका बन रहा है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। तो अगला जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस के एक ही ओर बनेगा, फिर उससे अगला ग्राफ दोनों तरफ बनेगा, फिर अगला ग्राफ एक ही तरफ बनेगा, ऐसे चलेगा। ये भी आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। और कुछ रह तो नहीं गया ना इसमें, इंक्रीजिंग आ गया, पीरियोडिक है, पीरियोडिक आ गया, बस यही चीज है, ठीक है। और देख लेंगे, अभी आ जाओ इस पे। सर बात करते हैं कोस की। तो कोस का ग्राफ बनेगा सर एक्स एक्सिस से ऊपर ही, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके कहां पे जा रहा है, पाई पे, जो वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। इस तरीके से अपने पास बना लेते हैं। हम सोचेंगे किस किस के लिए सर, मैंने बोला था आपको +1 -1 और 1/2। और बनेगा ग्राफ किस किस के बीच में, यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच बन रहा था, यहाँ पे 0 और पाई के बीच, तो ये तो हो गया आपका 0, और ये आ गया सपोज π/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई। ये ठीक है बात। अब आप मुझे ये बताना 1 कब मिलता है कोस के मामले में, कि सर 1 मिलता है 0 पे, तो बोलो पॉइंट यहीं पे नहीं आ जाएगा कि एक तो। -1 कब मिलेगा सर, पाई पे -1 ही मिलता है। कोस पाई क्या होता है, सोचने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सोच सकते हो, ठीक है। तो ये मिलेगा सर अपने पास यहाँ पे, पाई पे क्या मिलेगा -1, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ। π/2 पे कोस क्या देता है सर 0, तो सर एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। लेकिन ये सीधा का सीधा ज्वाइन थोड़ी करेंगे सर, ये कर्व ऐसे घूमते हुए आएगा। अब ये किधर घूमेगा वो बताएगा 1/2, इन दोनों के जस्ट बीच में क्या आएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 मुझे बताओ कोस कब देता है सर, कोस देता है 60 पे सर। तो ये π/2 और 0 के बीच में क्या आएगा π/4, तो π/4 से जस्ट ऊपर होगा कि नहीं होगा π/6, तो सर यहाँ पे मिलेगा मिड वाला पॉइंट, इस तरीके से। अब जैसे आप ये पॉइंट देखेंगे 1/2 पे, तो ये कर्व ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको, तो ये इधर ऊपर की तरफ घूम रहा है तो इधर नीचे की तरफ घूमेगा। इतना आइडिया तो लग जाएगा फिर आपको, मुझे पता है। ये बनेगा ग्राफ बेटा ऐसे। इस ग्राफ को बनाने के लिए हम किसी भी बात पर डिपेंड नहीं है। मजे की बात ये है, आप खुद देखो सर, हम तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बना रहे हो, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चल रहे हैं, बस कोई रटने वाली बात नहीं। और इन दोनों के बीच में क्या बन गया सर, अपना ग्राफ, ठीक है। एक एक्स एक्सिस खुद हो गया और एक ये आ गया, 2 हॉरिजॉन्टल के बीच में लाइन बन रही है,
तो ये हो गया अपना कैसा ग्राफ, बाउंडेड, और सर रिपीट तो करेगा नहीं तो एपीरियोडिक, यही चलेंगे दोनों में, सब में बाउंडेड एपीरियोडिक, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना। अब आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे ये ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, तो आप एरो का साइन लगा लेना इस तरीके से। तो ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है सर। कोस इनवर्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग। दोनों में कोई दिक्कत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मिरर इमेज की कोई बात करें तो बेटा मिरर इमेज में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मिरर इमेज IIT JEE लेवल का एक कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं, साइन के बारे में मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। ये तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल जाने के लिए बहुत कुछ डीप में जाना पड़ेगा। ये बन गया, ये आपका साइन एक्स और ये आपका साइन इनवर्स एक्स, एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, y = x के अबाउट। ये भी मिरर इमेज होते हैं सर, लेकिन इसके अंदर मत जाओ आप, एक्स्ट्रा बात बताने वाली मैं खुद ही बहुत बताता हूं आपको, ये कंफ्यूज करेगी। अब आते हैं सर किसके ऊपर, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। और एक बार आपने ग्राफ ऐसे बना लिए फिर भूलने की तो कोई बात ही नहीं है सर। किसकी बात करेंगे सर, टेन इनवर्स। पॉइंट नंबर 3, टेन इनवर्स के लिए मुझे बताओ यहाँ पे डोमेन तो क्या होती है सर, ऑल रियल नंबर, और रेंज इसकी आती है अपने पास ओपन इंटरवल में आ जाएगा वो साइन वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज, ठीक है। अब सुनना गौर करके कि सर -π/2 और +π/2 का मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बनेगा ग्राफ, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ कुछ इस तरीके से अपन ले लेते हैं आराम आराम से, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे कितना है π/2 और यहाँ पे सपोज कितना है -π/2, तो ये आपका π/2 और ये माइनस में π/2, यहाँ पे हो गया 0। हम किस किस के बारे में सोचेंगे बताना जरा सर, +1 -1 और 10 के केस में सर हम सोचेंगे क्या, पहले तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं क्या मैं, काम में आएगी, ठीक है। और आप इस बार रोटेट करेंगे, क्यों पूछो, पूछना आपका काम है कि सर π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता, और जहां डिफाइन नहीं होता वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। डिफाइन मतलब इसको कभी टच नहीं करेगा ग्राफ, डॉटेड लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। बनाने में तो फटाफट बना देता, लेकिन आपको सोचने का तरीका सिखाना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे कितना होगा सपोज 1 और यहाँ पे कितना होगा सर -1। पहले तो आप इन दोनों के बारे में बताओ, 10 सर 1 कब देता है, π/4 पे देता है क्या, इन दोनों के जस्ट बीच में होगा क्या π/4, तो 1 देगा सर यहाँ पे कहीं ना, और -1 कब देगा बोलो, -1 देगा अपने पास सर इधर, यहाँ पे आएगा सर अपने पास -1, इस पॉइंट पे आ जाएगा, बोलो डने के बाद। लेकिन सर अब इसको घुमाए उमाए कैसे, हम कर्व कैसे बनाए इसका, उसके लिए आप ये चीज सोचो कि जब आप इन्फिनिट को अप्रोच करोगे, यहाँ पे आपने 1 लिया तो ये पॉइंट आया, 2 लोगे तो कब आएगा, 3 लोगे तो क्या आएगा, 4 लोगे तो क्या आएगा, ऐसे करते करते जब आप इन्फिनिट को अप्रोच करोगे, एक्स आपका किसको अप्रोच करेगा सर, इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, तो आपका टेन इनवर्स एक्स किसको अप्रोच करेगा। तो आप 10 वाला केस सोचो, 10 के अंदर हम क्या करते थे, 0 पे 0 आता है, 10 30 पे 1/√3, ऐसे करते 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 10 में ये वाला एंगल जो है वो कितना सर बोलो, π/2 होता है, ये वाला एंगल π/2 को अप्रोच करता है, तो ये आंसर जो है इन्फिनिट को अप्रोच करता हुआ दिखाई देता है। इसका रिवर्स कर दो कि सर यहाँ पे x आपका इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, तो टेन इनवर्स x किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। सुनना, हो गया काम अपना, कि आप जब इस साइड जा रहे हो तो ग्राफ आपका किसको अप्रोच करेगा, टेन इनवर्स x किसको अप्रोच करेगा सर, π/2, ये आपका π/2 है, ये लाइन किसकी है, π/2। तो जब आप इस लाइन पे इन्फिनिट की ओर जा रहे हो तो आपका ग्राफ किसकी ओर जाएगा सर, π/2 की तरफ जाएगा। ऐसे टच कभी नहीं करेगा इसको, टच करते हैं तो नोट डिफाइन हो जाएगा। और अब आप करो बना दो घूमते हुए इस तरीके से, तो ऊपर की साइड भी ये π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस साइड भी किसको करेगा, ये आपका आ गया -π/2, इसको अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस तरीके से। और यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जब आप इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे थे तो आपका ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा था, π/2 को। टाइम लगने पे ही चीजें समझ में आती है बेटा, इस साइड वाली बात पे आपको दिमाग नहीं लगाना, बस ग्राफ बनाने के लिए ये चीज अपन ने की है। एक बार आपको ये चीज पता लग गई फिर तो आ जाओगे आप घूमते हुए, ये पॉइंट तो आपके पास थे ही पहले से, इनको भी आप इस तरीके से पॉइंट की तरह बनाओ, खत्म बात है।
अब आते हैं सर किसके ऊपर, कोट, और ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बन रहा है तो कोट एक ही तरफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे बनाता हूं मैं कोट का ग्राफ। कोट के अंदर सर कोट इनवर्स के लिए डोमेन होल रियल नंबर और रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये आपका 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा पाई, और पाई के ऊपर सर ये डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन होगा क्या, कोस अपॉन में साइन, साइन पाई क्या होता है 0, डिफाइन नहीं होगा तो डॉटेड लाइन, कैसी लाइन, डॉटेड, ये आपका पाई, पाई अपॉन 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये होगा आपका पाई अपॉन में 2। और सोचेंगे किसके बारे में सर, 1 और -1, इसके बारे में अपन सोच लेंगे बस। तो सर यहाँ पे 0 है, आप बताओ कोट अपने को 1 तो कितने पे देता है सर, वही पाई अपॉन 4 पे देगा अपने को, तो ये पाई अपॉन 2 और ये 0, इसके जस्ट बीच में क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कोट के अंदर मामला सर नीचे नहीं जाता है, इस साइड ही रहेगा। तो आप मुझे बताओ ये कब देगा, ये देगा अपने को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये है मजे की बात कि सर -1 कहां पे मिलेगा, तो कोट ऑफ माइनस पाई बाई 4 पे -1 मिलेगा, ऐसा मत कर देना। कोट हमें पाई बाई 2 के अंदर अपन पाई बाई 4 ऐड करते हैं, इस एंगल पे कितना देता है, -1 देता है। सोच के देख लो आप, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, निगेटिव। पाई बाई 2 पे कोट किस में बदलता है, 10 में, और ये एंगल यहाँ पे आ जाता है पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 कितना होता है 1, और बाहर कितना है -1, तो ये आ गया -1, यानी कि ये पाई बाई 2 है, उसके अंदर आप पाई बाई 4 ऐड करोगे, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे, तो इस बीच वाले पे ये कितना देगा सर हमें, -1। ये वाला पॉइंट मिला, इस पे ये है ही, और ये पॉइंट यहाँ पे है। अब सर कर्व घूमेगा कैसे, वो बात आपको बताएगा कौन, इन्फिनिट वाला केस, इन्फिनिट वाला केस बताएगा सर। तो कोट के अंदर आप सोचो, कोट में पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, रिवर्स चलूंगा मैं, पाई बाई 2 0 होता है, फिर कोट के अंदर अपन आते हैं कितने पे, पाई बाई 3, फिर कोट में आते हैं पाई बाई 4, फिर पाई बाई 3, यानी कि 90, 60, 45, 30 डिग्री। और जैसे जैसे आपका एंगल 0 को अप्रोच करेगा, इधर आंसर जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, आप देख लेना जाके, ठीक है। तो सर इन्फिनिट को अप्रोच करेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप इन्फिनिट को अप्रोच करो। इस साइड सर हम इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे थे, पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा था, इस साइड हम x को अप्रोच करेंगे तो ये सर 0 को अप्रोच करेगा, 0 यहाँ पे होता है, यानी कि इस साइड जाओगे तो ये ग्राफ जो है 0 को अप्रोच करता हुआ आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा तो सर फिर इस तरीके से आएगा, इस तरीके से चलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इसको टच कभी नहीं करेगा, ये सीधा ही चलेगा, ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ये हो गया मामला। बोलो क्लियर है के बाद कि सर हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये इसको टच नहीं करेगा भाई। जब आप इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे हो तो कोट इनवर्स किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को। और आप खुद देख लो ये 0 की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो, खत्म हो गई की बात। इस तरीके से आप ग्राफ को दिमाग में, अब बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, पूरा लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगाना पड़ रहा। अब बाकी की बातें करते हैं सर, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ है कि नहीं, तो बाउंडेड, और एपीरियोडिक तो रहेगा, ये दोनों तो फिक्स है सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इतना ये वाला एरो का साइन लगाएंगे, खत्म बात। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो ये उल्टा सर 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब वैल्यू डाउन जा रही है सर, है ना। इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एरो का साइन नीचे की तरफ, और वो अपने पास एपीरियोडिक और अनबाउंडेड बाउंडेड, ये तो है ही। ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सेक और कोसेक, और सबसे इजी ग्राफ किसका है, सेक और कोसेक का, ये आप खुद देखना। मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बताओ यार, कमेंट करके बताना आप जब भी आप इस वीडियो को देखो, कि मैं डीप में जाके यही सोचता हूँ बस बच्चा प्रॉब्लम में कहाँ आता है। टीचर के सामने तो उसको ग्राफ बड़े मजे आ जाते हैं, और जब वो खुद बनाता है उसके खोज हो जाती है बात। और सेक और कोसेक में मैंने क्या बताया, 2 ही चीजें सोचना है, +1 और -1।
कैसे सर देखना कि सर 4 हो गए क्या, 5 नंबर पे बात करते हैं। पहले तो ये बताओ सेक इनवर्स की डोमेन ऑल रियल नंबर में से कौन सा हटाते हैं सर, -1 और 1 के बीच वाले नंबर। और आंसर इसका क्या आता है सर, सेक को आप कोस की तरह सोचा करो, कोस की तरह मतलब 0 से पाई, और क्लोज इंटरवल आ जाता है इस पे, क्लोज ओपन फिर वापस क्लोज, 0 से पाई, 0 से पाई, और इसमें से हटा देंगे सर π/2। ये अपने पास है मामला। अब सुनना, 0 से पाई का मतलब सर एक्स एक्सिस के एक ही तरफ ग्राफ बनेगा, पहली बात तो ये ठीक है, तो ऊपर की साइड बनाना है ग्राफ। ये 0 यहाँ पे क्या आएगा सर, कहीं ना कहीं π/2, और ये क्या आ जाएगा आपका पाई। और पाई के ऊपर बोलो कोस क्या होता है अपने पास, 1 कोस पाई क्या होता है, -1, तो डिफाइन है इस बार, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज आपको और पता होगी सर, ये तो आपने निकाल ही दिया, ये निकाल दिया मतलब 1 और -1 के अंदर की तरफ तो सोचना ही नहीं है सर, इससे बार बार सोचना आपको। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं, इस तरीके से आप बना देना, डॉटेड लाइन ले लो चाहे कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो ग्राफ बनाना सीख रहे हो फिलहाल, ये लो, इसके अंदर ग्राफ नहीं बनेगा सर, इसके बाहर ही बनेगा। और ये वाली जो है ना π/2 पे सर ये डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन। आप एक काम करो, कंफ्यूज हो ही मत कि सर यहाँ पे तो डिफाइन है ना, यहाँ पे आप डॉटेड क्यों ले रहे हो, मत लो, रहने दो, ये लो, खत्म बात। इसके ऊपर आप लो एकदम डार्क लाइन, ठीक है। ये आपका है 1 और ये आपका है -1। अब सुनना जरा, मैंने आपको कहा ओनली 1 और -1 के बारे में सोचो। सेक के अंदर 1 कब आता है, ये आपका पाई है, ये आपका 0 है, और ये आपका π/2 है। सर 1 आता है कितने पे, 0 पे आता है, तो यहाँ पे पॉइंट मिला क्या आपको। जैसे ही आपको 1 के ऊपर पॉइंट मिला, और अब आप इसके ऊपर नीचे देखो ग्राफ किधर जा सकता है, क्या 0 से नीचे की तरफ आ सकता है कि ग्राफ, नहीं सर, कुछ भी होगा ऊपर की तरफ ही होगा, नीचे तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से पाई बोले तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे पॉइंट मिला, जगह ऊपर की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ चले जाओ, इसको टच नहीं करना, बस ये खत्म बात। अब सोचो आप -1 के बारे में, तो सर सेक हमेशा पाई के ऊपर क्या देता है, -1 ही देता है। तो ये रहा आपका पाई, तो -1 कब मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे आपको -1 पे पॉइंट मिला, उसके ऊपर और नीचे देखो जगह किधर है, अरे स्पेस किधर है ग्राफ जाने के लिए। क्या इससे ऊपर ग्राफ जा सकता है कि पाई से ऊपर, नहीं सर, नीचे ही आएगा जो भी मामला आएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन आपने बना रखी है, इसके नीचे की तरफ मामला ऐसे लेके आ जाओ, इसको टच नहीं करना, बस ये लो। तो इन दोनों से आपका काम हो जाएगा कि 1 जिस पॉइंट में मिला उसके ऊपर चले जाओ, -1 जहां मिला नीचे चले जाओ, क्योंकि स्पेस ऊपर और नीचे ही है सर। सेम तरीके से बात करेंगे हम किसमें, कोसेक इनवर्स, ऑल रियल नंबर -1 से 1 हटा देंगे, आंसर आएगा सर क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और इसमें से हटाएंगे सर 0 को। लाइट ऑफ हो गई थी, ठीक है, वापस से देखेंगे यहीं से। तो सर इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपने पास एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बनेगा ग्राफ, तो -π/2 से π/2, यहाँ पे आपका क्या होगा, सपोज π/2, और ये आपका कितना है, माइनस में π/2, ठीक है। तो वही बात सर अपने पास 1 कोसेक को लिखेंगे 1 साइन, और साइन पे सर अपने पास ये डिफाइन नहीं होता, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना आपका, वो एक्चुअल में डोटेट होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, आदत पड़ी हुई होती है, तो आप इसको भी क्या बना देंगे, डोटेट बना देंगे। इससे आपको ये फील हो जाएगा कि 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या, यस। और सर बनेगा इसके बीच में ही, तो इसको तो हम डार्क ले रहे हैं ऐसे ही, बाकी इस पे डिफाइन है सर, इसलिए डार्क ले रहे हैं इसको। ये क्यों लेते हो सर लाइन आप, वो बाउंडेड आपको फील हो जाए उसके लिए, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। और सर जो भी काम होगा वो -1 और 1 के बाहर की तरफ होगा, -1 और 1 के बाहर की तरफ होगा। इसके बीच तो ग्राफ बनेगा नहीं सर, इनको तो हटा ही दिया आपने, डोमेन में नहीं है तो। और जो चीज डोमेन में नहीं है सर, उसकी बात क्यों करेंगे हम, ठीक है। जो भी होगा मामला इसके बाहर होगा, ठीक है बात। यहाँ पे अच्छे से लिख दो यार, -1 और ये आपका कितना है 1। अब आपको -1 और 1 के बारे में ही सोचना है ओनली। आप मुझे बताओ साइन के अंदर 1 कब मिलता है, ये आपका 0 है, 1 मिलता है सर π/2 पे।
तो ये आपका रहा सर π/2, तो यहाँ पे आएगा क्या 1, ये 1 मिलेगा बकायदा इस लाइन के ऊपर। आप जहां आपको 1 मिल गया, अब आप सोचो ऊपर आ सकते हो कि नीचे, तो सर ऊपर तो कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, बनेगा इसके बीच में। तो सर नीचे ये स्पेस, नीचे ये तो बेटा आपको इस डॉटेड लाइन के इस तरीके से जाना है, बस इसको टच करना है नहीं, इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करेगा। ये हो गया आपका ग्राफ। -1 के बारे में सोचो, तो सर जैसे साइन -π/2 पे -1 देता है, वैसे कोसेक भी अपने पास -π/2 पे देता है। तो पॉइंट आपको मिलेगा बेटा यहाँ -1 मिलेगा आपको यहाँ पे, किस पॉइंट पे मिलेगा, -π/2 पे। अब बोलो ग्राफ ऊपर बन सकता है या नीचे, तो सर इसके नीचे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, जाएगा जो भी मामला ऊपर जाएगा तो डॉटेड लाइन को टच करना है नहीं, बस ऐसे चले जाना आपको, ऐसे आपको चले जाना है। ये आपका ग्राफ, जाके नीचे बता देना वापस, ये इसके पास और पास और पास ऐसे जाता जाता है। ये आपका ग्राफ है। तो इस मामले में आपको ओनली +1 और -1 सोचने से काम हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ आप। हो गया ना। अब आप सोचो वो बाउंडेड, अपीरियोडिक वगैरह, तो सर दो लाइन के बीच में बन रहा है बाउंडेड, अपीरियोडिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओगे को कोई कि सर यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, किधर गया, ये रहा। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, तो इंक्रीज हो रहा है सर, ठीक है। सर इधर तो देखो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, ना ये नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज में आपको इधर जा रहे हो आप, मतलब वैल्यू कम कर रहे हो। एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड आने का मतलब वैल्यू आप कम कर रहे हो, और जिस टाइम पे आप वैल्यू कम कर रहे हो उस टाइम पे आपका ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, बोलो। नेगेटिव वैल्यू में कम आ रहा है क्या, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यू में कम आने का मतलब वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बेटा इंक्रीजिंग ही है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें बैठ के सोचो आराम से तसल्ली से, मैं यहाँ पे बार बार बताऊंगा उससे कोई मतलब नहीं है सर। और इसके अंदर क्या है बोलो, वही बाउंडेड, अपीरियोडिक, और ये होगा आपका डिक्रीजिंग। बस केवल आप इस साइड देख लो कि सर एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, लिख देना किसी को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि सर एक्स एक्सिस पे इधर इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्राफ डाउन आ रहा है अपने पास, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ। बोलो डरने के बाद ये थे बेटा आपके ग्राफ, और जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको और अभी बता दिया साथ के साथ। अब हम देखते हैं डीपीपी। इन ग्राफ को कम से कम 3 to 4 टाइम आपको ऐसे ही बनाना है, इसी कॉन्सेप्ट से, एकदम बेसिक से, कि आप बैठे बैठे सोचो कि सर 1 -1 कब मिलेगा, इन्फिनिट को अप्रोच करेंगे तो कब करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे तो कब करेंगे, और सेक और कोसेक में तो ओनली आपको +1 -1 सोचना है। अब हम सोल्व करते हैं डीपीपी, इसको हटाते हैं सर। डीपीपी क्वेश्चन है शानदार भाई साहब, मजा आने वाला आज। ओनली डीपीपी 1, एक ही डीपीपी थी सर, उसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 वाले कॉन्सेप्ट में करवाए थे, सेपरेट करवाए थे ये क्वेश्चन, उन्हीं को एक जगह करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया, कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके अंदर वही चीज है सर, फिर तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है, कोई खास बात नहीं है। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे सोच ले। ये भी हमने किया था एक्सरसाइज 2.2, और इसके लास्ट में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ठीक ठाक है सर, तो एक दो क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए थे। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले कि सर ये जो अंदर वाला मामला है ना, इसको थोड़ा सेट करते पहले। -√2 अपॉन में 2 को लिख सकता हूं कि √2 × √2, इससे ये कैंसिल हुआ तो बना क्या, -1 अपॉन √2। ये बन गया सर साइन इनवर्स के अंदर, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब ये वही बात है अपनी सर, साइन के अंदर -x है क्या, और नेगेटिव x वो भी किसके अंदर, साइन में, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे सर, फोर्थ में। फोर्थ में जाने का तरीका सर, जो भी थीटा आपके दिमाग में आ रहा है उसको -θ कर दो, यही तो सिखाया था मैंने। तो 1 अपॉन √2 के लिए साइन के केस में कौन सा एंगल आपके दिमाग में आएगा मुझे बताओ, π/4, और उसके साथ आप क्या लगा देंगे माइनस, तो इसका आंसर क्या है -π/4। कोई बच्चा सोचे सर मैं तो बेसिक से करना चाहता हूं, तो बेटा इसको y के इक्वल ले लेना, जो कि आपको एक्सरसाइज 2.1 में मैं आपको करवाऊंगा। -1 अपॉन √2, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये वाली चीज तो, इसको आप y के इक्वल लेके इसको इस साइड ले जाके फिर सोल्व कर लेना, यही बात आपको सोचनी पड़ेगी वहां पे। ये आ गया -π/4। इसके लिए आपको क्या करना है कि सर कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव x, कोस, कोट और सेक, इनमें नेगेटिव नंबर आने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका π-θ, और 1/2 के लिए कोस के केस में कौन सा थीटा दिमाग में आएगा सर, π/3, क्योंकि 60 डिग्री एंगल पे क्या होता है ये 1/2 देता है सर, और उसको क्या कर देंगे π-θ, तो π-π/3 यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट। इसके लिए जो आंसर है वो ब्रैकेट में बंद, इसके लिए जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट, ताकि गलती ना हो।
पाई माइनस पाई अपॉन में 3, फिर ये माइनस वाला साइन और फिर ब्रैकेट। सर इस मामले में अपने पास tan के अंदर निगेटिव x आ रहा है और tan के लिए अपन को जाना है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। और √3 के लिए कौन सा थीटा दिमाग में आएगा आपके लिए? tan के अंदर √3 आता है सर 60 पे, बोले तो पाई अपॉन में 3, और माइनस लगाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, तो माइनस पाई अपॉन में 3, माइनस पाई अपॉन में 3, फिर प्लस फिर ब्रैकेट। और कोट के केस में सर निगेटिव नंबर आने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में, पाई माइनस थीटा। और इसको देख के कौन सा थीटा दिमाग में आ रहा है आपके? सर कोट में सर 1/√3 कितने पे आता है? 60 पे, 60 बोले तो पाई अपॉन में 3 पे आता है सर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन में 3। इतनी बात सबकी क्लियर है क्या? यस, तो क्वेश्चन खत्म। और ये आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई एक्सरसाइज 2.1 के लिए कि सर ये मामला सोल्व करते हैं इसको। माइनस पाई अपॉन 4, यह आएगा सर अपने पास 2 पाई अपॉन में 3, ये सर माइनस माइनस बोले तो प्लस पाई अपॉन में 3, और ये अगेन 2 पाई अपॉन में 3। चाहो तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये 4 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 3, या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम। एलसीएम आ जाएगा सर इसका 12, 4 से कितने टाइम? 3 टाइम, तो माइनस 3 पाई, 3 से 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई प्लस 8 पाई, प्लस 3 से ये 4 टाइम और 4 को इससे किया तो सर 8 पाई। बोलो बात डालें क्या इस तरीके से? सर यहाँ पे 8 पाई कैसे लिख दिया आपने, भांग खा रखी है क्या? नहीं भाई, 3 से 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई। अब ठीक है, 16, 20, 20 में 3 माइनस किया तो 17 पाई अपॉन में कितना आ गया सर? 12। ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सर सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये देखना कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, फुद्दू। एक नई फॉर्म बनाएंगे आज अपन, फुद्दू। ये मस्त बन गई यार, काम में लेंगे इसको ना, याद रखना, कमेंट में कर देना तो याद आ जाएगा मुझे। ये आ गया सर 10, और अंदर वाला जो मामला है ना बेटा, कोस के अंदर इस बार पॉजिटिव एंगल, और जब पॉजिटिव आता है तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमेशा। इसके लिए जो एंगल आपके दिमाग में आया वही आपका आंसर। 1/2 कोस के अंदर कितने पे आता है? कोस में आता है सर 1/2 अपने पास से 60 बोले तो पाई अपॉन में 3, तो ये पाई अपॉन 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन निगेटिव है सर 10 के अंदर, और 10 निगेटिव बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 1/√3 के लिए कौन सा थीटा दिमाग में आ रहा है आपके कि सर 30 डिग्री बोले तो पाई अपॉन में 6, और पाई अपॉन 6 के साथ क्या लगा देंगे? माइनस। ये आएगा सर मामला। और इसका एलसीएम लेना पता है कब? 6 पाई माइनस 3 पाई, 6 पाई माइनस 3 पाई बोले तो 3 पाई अपॉन में 6 इंटू 3 बोले तो 18। सोल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा सर? पाई अपॉन में 3 से ये 6 टाइम पाई अपॉन 6, तो बेटा इसका आंसर आ गया अपने पास 10 ऑफ पाई अपॉन में 6। पाई अपॉन 6 बोले तो 30 डिग्री, और 10 30 में वैल्यू आती है 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। 2 स्टेप का आंसर था बट डन है क्या? बोलो ये भी। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, ये अपने पास एक पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या, ऐसे करके किसी भी आईटीएफ को आप कुछ भी लेट करते हो, थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर, कुछ कुछ होता है सर, आप नहीं समझोगे। अरे मैं समझूंगा, टेंशन ना लो आप। ये जब भी आप लेट करते हो, कंसीडर करते हो, तो बेटा हमेशा क्वाड्रेंट का आपको ध्यान रखना है, बस यही पॉइंट है। कैसे सर? देखना, इस मामले में हम ऐसा करते हैं, सुनना कि सर मैं एक काम करता हूं, इस सबसे पहले तो आपको बोलो अंदर ही अंदर फंक्शन कौन सा है? कोट इनवर्स एक्स। इस कोट इनवर्स एक्स को मैं लेट करूंगा, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स को मैं ले लेता हूं कितना? थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने ये लिया, पहले इसका क्वाड्रेंट फिक्स करो कि सर कोट इनवर्स एक्स थीटा, और एक्स आपका क्या है ये पता नहीं, इसको एक बार रहने दो ऐसे, ठीक है। जैसे आपने लेट किया तो बताओ अब एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका? कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन, और कोट इनवर्स एक्स को आपने बोल दिया थीटा, तो ये आ गया थीटा। अब बात क्लियर है क्या? बोलो ठीक है। सर मैं एक काम करता हूं, कोट इनवर्स एक्स, हाँ कोट इनवर्स जो है किस किस की वैल्यू कहां पे आती है सर इसकी? तो देखो इसको कैसे सोचना है यार, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था कि सर कोट इनवर्स एक्स जो है ना वो निगेटिव है या पॉजिटिव, हमें ये पता नहीं है। ये ओनली पॉजिटिव होता तो हम बोलते सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोट निगेटिव होता है तो सर थर्ड को तो हम लेते ही नहीं ना। कोट निगेटिव होता है तो कहां पे जाते हैं सर? सेकंड क्वाड्रेंट में। कोट, कोस और सेक अगर निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? सेकंड में।
लेकिन x का तो कुछ पता ही नहीं है निगेटिव है या पॉजिटिव। तो बेटा ये सेकंड में भी आ सकता है और फर्स्ट में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेंट आपका 0 से पाई तक कहां भी जा सकता है, कहां को भी जा सकता है 0 से पाई। कोट इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल आता है यहाँ पे, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। इतना लिख के छोड़ देंगे बस। इतनी बात क्लियर है? यस। अब सर मुझे चाहिए साइन थीटा, तो बेटा इसको इस साइड लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा कोट थीटा, और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास आ गया तो बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। क्लास 11 से आपने सीखा होगा x इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोट थीटा। इसके नीचे 1 ले लेता हूं मैं। और कोट क्या होता है मुझे बताओ? कोट होता है सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा? सर हाइपोटेनस होता है रूट ऑफ बेस का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर। ये आ गया। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस आपने निकाल लिया ये था। अब सुनना मजे की बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि सर कोस ऑफ टेन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इतना करने के बाद ऐसे मान के चलो ये एक नया क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था ना, इसको आपने क्या लिया था बोलो, थीटा कंसीडर किया। सेम तरीके से ये आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको अगेन आप कुछ ना कुछ कंसीडर करेंगे और क्वाड्रेंट फिक्स करेंगे। तो इस मामले को मैं क्या कंसीडर करता हूं, पूरे को, इस पूरे को इसको कंसीडर कर लेता हूं सर। मैं मान लेता हूं सपोज ये y ले लेता हूं। कितना ले लेते हैं? y। ठीक है, तो हमने सर ये तो हो गया एक बात। सेकंड बात हम क्या ले रहे हैं कि टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले रहा हूं मैं, y। ठीक है, अब पहले क्वाड्रेंट बताओ मुझे। टेन इनवर्स, इसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव सोचो। x कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करोगे तब भी पॉजिटिव। तो ये पूरा पॉजिटिव नहीं है क्या? तो सर ये पॉजिटिव है। और टेन इनवर्स पॉजिटिव है तो बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। इतना लिख के छोड़ दो एक बार। अब इस टेन को उस साइड लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इसको आपने y लिया तो ये क्या बन गया, कोस y। आपको कोस y चाहिए, इसको उस साइड लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन y। और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो सर यहां से इस साइड तो बचेगा 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये उस साइड जाके क्या बनाएगा, टेन y। टेन y आपके पास है, कोस y चाहिए, पाइथागोरस वगैरह लगा दो बस। और क्या टेन क्या होता है बोलो? ऐसे लिख लो झूठ मूठ में, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। कोस के लिए आपको चाहिएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, वही बात सर, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या बन गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं बन गया क्या? और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया अंदर। ठीक है, हाइपोटेनस। अब बताओ कोस वाई कितना होगा? तो कोस वाई होता है सर कितना, यहां पे लिख दो क्या, इस साइड देखना। कोस वाई हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस यहां से ये रहा सर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनस आपने ये निकाल लिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको आप एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोस वाई की वैल्यू बताओ वहां से क्या आ गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया अपने पास क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस। अब सुनना जरा, ये आपका आंसर आया सर। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर आप मजाक कर रहे हो, कैसे सर, दिमाग खराब कर दिया एक्सरसाइज से लेके तब से कह रहे हो आप क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना। सर ये बात काम में कहां पे आई बेटा? इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से काम भी नहीं है। देखना मैं दिखाता हूं कैसे। यार ये तो गजब हो गया ना, देखना। थीटा बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में है, यहाँ पे थीटा आपका कौन से में है बोलो, फर्स्ट में। और आप इसको सोचो, कोस अपने ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है क्या? देखो पॉजिटिव है तो सर ये भी फर्स्ट में। इन तीनों में एक कॉमन आना जरूरी है, तभी ये बात आपकी क्या होगी, सही होगी। क्यों? आप खुद देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं चलो इसको, ये भी सर फर्स्ट में आ रहा है, और यहाँ पे इन दोनों के ऑप्शन थे अपने पास, फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी, लेकिन ये दोनों फर्स्ट में तो हम फर्स्ट में मान के चलेंगे। तो यहाँ पे टिक लगा लेना आप अपने थ्योरी के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे काम में क्यों नहीं आते बेटा? काम में आते ही है। या तो क्या अभी
एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो ठीक है, जब आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन फंसते हैं जिनमें क्वाड्रेंट अगर आप चेक नहीं करोगे आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, अब आते हैं सर इन दोनों क्वेश्चंस पे, और ये एज इट इज मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है कि कोस 23 वाला, कोस 17 वाला, इस तरीके के। इनमें तो आपको क्या करना है, जैसे अल्फा की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो अल्फा अपने पास क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ऑफ कोस 10, तो ये वो आइडेंटिटी है आपको पता हो तो ठीक है, दोनों जगह सेम है, तो इसको आप कैंसिल मानते हुए इसकी वैल्यू अगर 10 लिखते हो तो आप पहले सोचो कि 10 जो है वो कोस इनवर्स की रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो कोस इनवर्स की रेंज अपने पास कितनी होती है भाई, 0 से पाई, और ये उसके अंदर नहीं आता बेटा, नहीं आता तो ये वैल्यू इसकी नहीं होगी। सर हमें तो नहीं पता लगा, 0 से पाई में नहीं आएगा। सोचो 0 पाई पाई बोले तो 3.14, 0 से 3.14 के अंदर आता है कि 10 नहीं आता सर। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या सिखाया था, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले लिखवाया था ना मैंने आपको। कोस के मामले में आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, तो सर ये चीज यही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बात को ऐसे लिखते हैं सर, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा बोले तो अपना क्या है 10। अब इस हिसाब से सर इन दोनों को कैंसिल मानते हुए कितना ले लेंगे हम, 2 पाई माइनस में 10। क्या अब तो आ गया कि देखो इसके अंदर ये 2 पाई बोले तो 2 इंटू 3.14 28, और ये होगा 6, माइनस करेंगे 10 तो सर निगेटिव में काफी बड़ा नंबर आ रहा है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या करें, 2 पाई की जगह 4 पाई ले लो, और क्या कि सर इसको ले लेते हैं कोस इनवर्स ऑफ 4 पाई माइनस 10, क्योंकि ये बात भी सर अपने पास यही होगी। और अब यहां से सर इनको कैंसिल मानते हुए आंसर क्या मानते हैं, 4 पाई माइनस 10, और ये 100% इसमें बिलोंग करेगा सर 0 से पाई। कैसे करेगा मैं दिखाता हूं आपको। 4 पाई बोले तो 3.14 इंटू करो इसको 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, माइनस करेंगे 10 तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग बोलो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, 0 से 3.14, 2 पॉइंट समथिंग सर इसमें बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने ये लिखा है। और ये वाली चीजें आप लिखोगे खुद से साइड में, नहीं तो बेटा 15-20 दिन बाद भूल जाओगे आप। ये आ गया सर अल्फा की वैल्यू। अब हम बात करते हैं सर बीटा, किधर गया भाई बीटा, ये रहा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। इनको कैंसिल मानते हुए सर 10 अपना आंसर मानेंगे, बट चेक करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है, जो कि 100% नहीं है सर। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर ये नहीं है, फील नहीं हुआ तो मैंने बोला था आपको पाई बाई 2 को आप क्या बोलेंगे 1.57 माइनस, और ये 1.57। क्या इसके अंदर आता है कि 10 नहीं आता सर, नहीं आता तो सर हम क्या करेंगे, इस मामले में सर हम पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस ना पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, ये सब ले सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया बेटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा अपना क्या है 10, थीटा अपना है 10। सर ये डस्टर हाथ में रखते हो क्या आप, क्या यार कितना सोचते हैं आपका टाइम खराब ना हो, है ना, बस उस चक्कर में। सर आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी पढ़ाई कर लेते हो ना, मस्त है यार। ये आ गया, इसको कैंसिल मानते हुए सर बोलो ये आंसर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि सर पाई माइनस 10 जो कि इसमें बिलोंग करेगा, क्या आप खुद सोचो, ये 3.14, तो ये तो माइनस में सर काफी बड़ा नंबर आ रहा है, ये तो काम नहीं चलेगा। तो इसको आप ऐसे करके लिख देंगे, ये वाली चीज एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, फिर हम करते हैं सर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। क्या ये मामला सेट होगा क्या, 3 पाई माइनस 10 ये हो जाएगा सर। सर आपने याद कर रखा है कि इनको, अब यार इतना दिन हो गया पाई अपॉन पाई 2 करते हुए, पता लग जाता है। 3 पाई बोले तो 3.14 को इंटू किया 3 से, तो ये हो गया अपने पास 42, और ये हो गया अपने पास 9 और माइनस 10। तो ये माइनस में अपने पास कितना आएगा बेटा, ये 9 पॉइंट समथिंग आ गया, तो पॉइंट कुछ नहीं तो बचा, पॉइंट लगभग अपने पास बच गया ये 60 यानी कि 58, और 0.58 बोलो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। किसके अंदर, ये चीज है क्या माइनस में 1.57, 1.57।
0.58 इसमें आएगा सर, 101% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सर ये अपना आंसर हो गया। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या पूछा था? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है सर? वेयर इज लफा? ये रहा सर लफा। लफा इज 4 पाई माइनस 10, माइनस कर देंगे बीटा 3 पाई माइनस 10, तो माइनस 10 और ये प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई माइनस 3 पाई कितना आ गया सर? पाई इज योर फाइनल आंसर। पाई इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं सर लास्ट 2 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इसको हटाते सर। लास्ट 2 क्वेश्चंस और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे है बेटा। कैसे? ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है कि अंदर आप x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करो, जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था थ्योरी में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा और फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन कहता है कि ये पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री में है, तो आप तो डायरेक्ट खेलना स्टार्ट कर दो, बस सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। यहाँ पे क्या पुट करोगे बताओ मुझे, आप क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? कि सर ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो आपने कहा था इस x की जगह या तो साइन थीटा रखो या कोस थीटा रखो, लेकिन नोट लगवा के मैंने लिखा था कि एक्सप्रेशन में एबीसी बैठा हो, तो आप जो पुट कर रहे हो उसके कोफिशिएंट में भी वो होना चाहिए। तो अब आपको x की जगह या तो ये पुट करना है या ये करना है। सर कौन सा करें? तो सर बार टेन है तो अंदर भी टेन बनाना पड़ेगा, टेन इनवर्स और टेन, तभी तो वो कैंसिल मानेंगे अपन उनको, ठीक है। तो टेन कब बनेगा? जब ऊपर की तरफ आएगा साइन, तो ये पुट करो। तो सर हम पुट करते हैं यहाँ पे क्या, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस। अब आपको अगेन मैंने वही कहा था, कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कुछ भी कंसीडर कर रहे हो, तो पहले आप क्वाड्रेंट फिक्स करो। तो आप बताओ ये साइन जब इस साइड आएगा तो इनवर्स में चेंज होगा क्या? हालांकि ए पहले लेके आना पड़ेगा ऐसे, x अपॉन ए, इससे इसको डिवाइड किया तो इस साइड क्या बचा सर? साइन थीटा। अब इस साइन को इस साइड लेके आओ, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए इक्वल टू में क्या आ गया? थीटा। अब सोचो आप कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो साइन इनवर्स की रेंज नहीं होनी चाहिए, ये साइन इनवर्स की रेंज होनी चाहिए सर। तो थीटा आपका बिलोंग करेगा किसके अंदर? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब एक बच्चे के डाउट आ सकता है सर जीरो हो सकता है कि थीटा? हो सकता है, क्यों? जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अपने पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ए आपका क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो आएगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या किया अब तक हमने? एक्स की जगह हमने ये पुट किया और इसका क्वाड्रेंट हमने फिक्स किया। अब आप वैल्यू पुट कर दो इसमें कि सर टेन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, ऊपर बनेगा ए साइन थीटा रूट, यहां पे सर ए स्क्वायर पहले से माइनस एक्स की जगह ये पुट करोगे और स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। नेक्स्ट अपने पास टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा रूट के अंदर क्या बनेगा? देखो ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा। अब इस टाइप की स्टेप जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? अब आप क्या करना चाह रहे हो? सर इसका रूट हटाएंगे हम, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है? स्क्वायर। लेकिन रूट तो आप हटा दो, लेकिन साथ में आप सोचो आराम से कि जो भी आप बाहर लेके आ रहे हो कहीं निगेटिव तो नहीं है। सर ए तो ग्रेटर देन जीरो है, ये तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा आएगा बाहर, कोस थीटा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ जरा, कोस थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और थीटा सर यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा सर। इस बात का मतलब क्या है? ये वाले क्वाड्रेंट माइनस पाई बाई 2 से ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होता है सर? पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव बाहर आके, तो सर कोई दिक्कत नहीं, बाहर लेके आ जाओ बिंदास। इतना सोच के किया करो आप काम। सर ए साइन थीटा और ये बचेगा अपने पास ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बन गया? टेन थीटा। तो अंदर बना सर अपने पास टेन थीटा, और ये स्टेप आ गई सर, अपनी वाली बात आ गई। इसको और इसको कैंसिल मानते हुए सर थीटा लिखेंगे, लेकिन हमें गौर करना पड़ेगा कि टेन इनवर्स की रेंज में ये है कि नहीं है। तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है बोलो? ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और आपका थीटा बोलो कहां पे है? इसी में तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है सर कहां पे? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल में है
तो बोलो इसके लिए ओपन इंटरवल में तो होगा ही होगा, है कि नहीं? तो ये बात क्या है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, थीटा आपका ये है, जैसे आप ये पुट करेंगे यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहां मैं कर देता हूं सर, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया था, और थीटा अपने पास क्या था सर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए, खत्म बात। ये आपका आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन था। अब इसमें सीखने वाली बात पता है क्या बेटा, सीखने वाली बात ये है कि जो भी आपने पुट किया तुरंत आप देखो थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में है। एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे हो, रूट के बाहर जो भी नंबर आ रहा है सोचो, बाहर आने वाला नंबर, बाहर क्या आया सर अपने पास, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा 101 पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ए तो अपने पास ग्रेटर देन 0 था ही, और कोस थीटा क्या होगा सर, थीटा अपने पास ये है मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इस बात को हमने ये लिखा। कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहता है कि अंदर की तरफ ट्रिग्नोमेट्री है, डायरेक्ट आप खेलना स्टार्ट कर दो। लेकिन सर एक तकल्लुफ और है। मैंने कहा भाई क्या, कि सर देखो अगर यहाँ पे ऐसा होता अंदर, मेरे मन की बात बताऊं क्या सर आपको? हाँ, मैंने कहा बता, कि सर कोस एक्स है ना, उसकी जगह तो होता साइन एक्स, और नीचे वाले साइन एक्स की जगह होता 1 प्लस कोस एक्स। तो सर 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लिख देता क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और कैंसिल करते ही बनता सर टेन एक्स बाई 2, खत्म बात। लेकिन सर हमारे साथ धोखा ये हो गया, कोस की जगह साइन बैठा है और साइन की जगह कोस बैठा है। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, साइन एक्स को कोस में कैसे लिख सकता है तू, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कोस एक्स को साइन एक्स में क्या लिख सकता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। चेक कर ले, पाई बाई 2 पे कोस किस में बदल जाता है, साइन में। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और एक्स एज इट इज। तो इसकी जगह ये चीजें लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, तो ये लिख दे बस, तू जो चाहता था वो हो गया। कोस एक्स की जगह लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे सर कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है क्या? इसको बाद में देखेंगे, अब सुनना जरा कि सर ये बच्चों वाली बात, बचपन वाली बात मैं आपको बार बार बताता हूं बेटा, ये क्लियर कर लो। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन कभी साइन 2 थीटा ना होकर साइन थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्यों? 2 थीटा को आपने हाफ किया तो इधर भी आपने क्या कर दिया, हाफ। ठीक है, सेम तरीके से 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे है 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ, एंगल हाफ। यह आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, सर यहाँ पे तो थीटा है ही नहीं, तो कोई ना इसको थीटा मान लो आप, ये थीटा और ये भी थीटा, ऐसे सोचो दिमाग में। तो साइन थीटा को ये लिख सकते हो टेन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिखेंगे सर, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। थीटा आपका ये है, इसको डिवाइड करो 2 से, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा बाई 2 मतलब इसका डिवाइडेड बाई 2, तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2। ये है सर 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा ये रहा, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेम तरीके से ये अपने पास 1 प्लस कोस थीटा ही तो है, तो इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 ये अपने पास बन ही रहा है, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2। ये वाली बात जो है ना सर, ये एक पावर को कैंसिल कर देगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये बना अपने पास टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। थीटा क्या है सर, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2। अब सर इसको कैंसिल मानते हुए इसका आंसर हम ये लिख तो देंगे, बट हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा बताओ? कि सर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा जो आंसर आया ना वो इसकी रेंज में होना चाहिए, और इसको वेरीफाई करने के लिए आपको गिवन है। ये गिवन वाली जो बात है ना बेटा, इसको घूम फिरा के यहाँ पे आप लेके आ सकते हो, तो ये आंसर आपका सही है, अदरवाइज गलत है। कैसे? सुनो,
कि सर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, -π/2 से बड़ा है अपने पास, या इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं क्या, देख लो, क्योंकि इसके अंदर हम लगाएंगे क्या, एलिमेंट्री मेथड, कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल π/2 से π/2। अरे भाई इस बात को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया बस, और क्या। अब इसके अंदर एलिमेंट्री मेथड लगाते हुए आपको इस साइड ये वाला बनाना है, उसको चेक करना चाहते हैं कि ये सब किस में बिलोंग करेगा। तो वहां पे बोलो x है या x/2 है, x/2 है सर, तो x/2 बनाने के लिए डिवाइड कर दो 2 से, x/2 से डिवाइड किया तो अंदर भी आपको 2 से डिवाइड करना, तो यहां बनेगा -π/4, और यहां बन जाएगा अपने पास, और वहां यार 3π है क्या, 3π है भाई, 3π और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4, ये आ गया। फिर सर वहां पे माइनस चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से करने पे होगा क्या सर, ये नंबर बनेगा निगेटिव, तो निगेटिव नंबर सर इंटरवल में इस साइड लिखते हैं, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये चीजें बेटा आप पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे आपका लेवल बन रहा है, किसी ने आपको इन चीजों से फेस करवाया नहीं कभी, इसलिए आपको ये टफ लग रही है, और मैं आपको फेस करवा रहा हूं, तो आप कहीं मुझे गलत मत मान लेना, क्योंकि आपको टाइम लगेगा, इन चीजों को धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी ये, ठीक है। आप बने रहो, ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। क्लास 11 के बच्चों को मैंने ये चीजें सिखाई है अच्छे से, क्योंकि वहां का मेथड है ये, ठीक है। अब ये आ गया सर, माइनस में x/2 बन गया, अब हमें चाहिए क्या, π/4 चाहिए यहाँ, तो π/4 बोलो ऐड करना पड़ेगा क्या, तो इसमें जैसे ही π/4 ऐड करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट जो रिजल्ट है वो बन गया सर, ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, तो अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड करोगे आप तो साइड में करके देख लो, π/4 माइनस अपने पास कितना है, 3π/4, इसमें π/4 ऐड कर रहे हैं, तो ये सर 4 एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस में 2π बोले तो माइनस का 2π, 2 से ये कैंसिल होगा तो माइनस में कितना आएगा, π/4। तो सर इसमें π/4 ऐड करोगे तो ये आएगा अपने पास कितना, -π/4, इसमें ऐड किया, इसमें π/4 ऐड करोगे तो सर ये π/2 बन जाएगा, और ये सर 2 से कैंसिल किया था ना बेटा, यहाँ पे 2 बना था। अब ठीक है मामला, बोलो क्लियर है क्या बात। तो आप खुद बताओ मुझे, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, यही तो होती है, और इसी रेंज के अंदर ये आ गया आपका, आ गया तो मतलब सर ये बात सही है, और इसके साइड में पैरेलल आप केवल पूरी चीज लिखोगे। आप कम समझ में आ रहा है तो भी आप लिख लो इस चीज को, बैठे बैठे आप सोचो, कभी ना कभी आपको मैंने कई बार बोल दिया, आपको एलिमेंट्री मेथड सीखना पड़ेगा बेटा, कभी ना कभी तो आपको ये सीखना पड़ेगा, और जो मैंने 2 आपको लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उनके अंदर ये मैंने आपको सिखा रखा है, वहां पे सीख लो एक बार जाके, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड, वो जो आपके 2 सीरीज बना रखी है, क्या नाम है यार उनका, कॉन्सेप्ट अनलॉक क्वेश्चन सीरीज है ना, और मेथड्स इंप्रूवमेंट वाली जो सीरीज नहीं है क्या, तो ये आपकी डीपीपी थी बेटा, खत्म है क्या बोलो। इस तरीके से आपका हर बार मैं एक थ्योरी के अंदर ही इतना लेवल बना के चलता हूं, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब आप खुद करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद कर लेंगे आप 99% क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, थ्योरी आपकी कंप्लीट है बेटा विद डीपीपी।